हेलो बच्चों, कैसे हो आप? हम देख रहे हैं अपना चैनल संस्कृत युग। हमने एक वीडियो पहले बनाया था। उसका आपने अच्छा रिस्पांस दिया है। आज हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि, जो 10वीं क्लास का व्याकरण का एक टॉपिक है। संधि संधि 4 नंबर की आएगी, अर्थात अपने 4 प्रश्न आएंगे। तो देखिए, संधि के अंदर आपके 2 संधि होती हैं। सबसे पहले अपन संधि की एक बार परिभाषा को देखें। जैसे कि 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग देखिए तो संधि की परिभाषा तो लिखनी आती नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल वे में देखिए तो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। यानी कि वर्णों का मेल करेंगे और वो मेल सार्थक हो तो उसे संधि कहते हैं। अब आपके संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन 10वीं कक्षा के अकॉर्डिंग आपके व्यंजन और विसर्ग संधि आएगी। तो अपन आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। अपने पास समय बहुत ही कम बचा है, क्योंकि अब दिसंबर माह तो जाने वाला है। तो उसके हिसाब से अपन सीधी व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, ना कि परिभाषाओं पे जाएंगे। तो व्यंजन संधि देखो, व्यंजन या फिर व्यंजन के साथ स्वर भी मिल सकते हैं, और उनका जब सार्थक मेल होगा तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में आपके मैं जो पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो है स्तुत्व। पहला पार्ट क्या है? स्तुत्व। यानी कि इस संधि का नाम स्तुत्व है, और इसमें होगा क्या वो नियम देखते हैं। देखो, आप पहले त वाली लाइन त, थ, द, ध, न, इनको याद करोगे तो आपकी स्तुत्व संधि मान लो क्लियर ही है। अब आप देखो कि इसके साथ हमें स और याद करना है। इसके साथ हमें स और याद करना है। अब संधि में क्या होता है, कुछ वर्ण प्लस से पहले होते हैं और कुछ वर्ण प्लस के बाद होते हैं। तो ये तो है प्लस के पहले का नियम कि स, त, थ, द, ध, न आए, और प्लस के बाद में आपकी श, च, छ, ज, झ, ये हो। प्लस के बाद में आपके स, च, छ, ज, झ, ये हो। तो स्तुत्व संधि होती है। अब इनका देखो करना क्या है कि अगर अपने पास स है तो अपन स में बदल देंगे, अगर त है तो च में बदल देंगे, थ है तो छ में बदल देंगे, द तो ज में बदल देंगे, ध है तो झ में बदल देंगे, और न है तो य में बदल देंगे। यानी हमें इनको बदलना है। अब इसके उदाहरण के जरिए अपन सीखते हैं। जैसे देखो, आपके आया उत प्लस चारणम। आपके उदाहरण है उत प्लस चारणम। तो देखिए, प्लस से पहले त है और प्लस के बाद में च है, अर्थात एक तरफ त वाली लाइन एक तरफ च वाली लाइन हो तो स्तुत्व संधि होती है। तो क्या बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस से पहले त वाली लाइन का त वर्ण आ गया और प्लस के बाद में च वाली लाइन का च वर्ण आ गया। तो इससे पहले क्या स्पष्ट हुआ कि इसमें संधि कौन सी है? स्तुत्व संधि है। संधि कौन सी है? स्तुत्व संधि है। तो अब इसको बनाना कैसे है देखते हैं। देखो, ऊ का अपन ऊ लिखेंगे, और मैंने क्या कहा था कि त वाली लाइन की जगह च वाली लाइन को अपन बदल देते हैं। तो अब देखो, त आ गया तो त पहला वर्ण है ना त वाली लाइन का, तो च वाली लाइन का पहला वर्ण क्या होता है? च। यानी इस त की जगह क्या आ जाएगा? च। अब देखो, इस त के हलनता यानी त आधा था, हमने च भी कैसा किया है? आधा किया है। और अगले में हमें कोई बदलाव नहीं करना, जैसा होता है वैसा लिख देते हैं। तो चारणम का चारणम लिखा तो नाम बना उच्चारणम। तो बच्चों आपको समझ में आया क्या कि ये ना डबल वर्ण हो अगर च वाली लाइन के, तो हमें पता चल जाएगा संधि कौन सी है? स्तुत्व संधि है। अब देखो, और भी अन्य उदाहरण करते हैं अपन। जैसे अब अपन जुड़ा हुआ शब्द लेते हैं।
इसका विच्छेद करके देखते हैं। सज्जन नाम है, आपके नाम क्या है? सज्जन। तो बताओ क्या आपको च वाली लाइन के दो वर्ण दिखाई दे रहे? देखो ज और ज, च वाली लाइन के दो वर्ण हैं। तो अब अपन क्या करेंगे? स का स लिखेंगे। और ये जो आधा ज है ये कौन से नंबर का वर्ण है? देखो आप, च, छ, ज, 3 नंबर वर्ण है। तो त वाली लाइन में देखेंगे कि 1 2 3 नंबर वाले पे क्या आ रहा है? द। तो अपन क्या कर देंगे? शब्द प्लस फिर आगे क्या है? जन। तो शब्द प्लस जन क्या होता है? सज्जन। अब देखो क्या है कि आपको कहीं कहीं जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि सद की जगह सत होता है और जन का जन होता है, यानी शत प्लस जन। ये देखो अपन आगे संधि पढ़ेंगे, जसत्व संधि। उस संधि का नियम होता है कि तीसरे वर्ण का पहला वर्ण कर दिया जाता है, यानी इस संधि की अगली प्रक्रिया कर दी जाती है। तो ये केवल तीसरे वर्ण के साथ होता है कि तीसरे वर्ण का पहला वर्ण बना दिया जाता है। तो अब देखो तीसरे वर्ण का पहला बना दिया तो सत प्लस जन आए तो भी राइट होता है, शद प्लस जन आए तो भी राइट होता है। ये आपके ऑप्शन में आएगा, तो आप ऑप्शन देके ऑप्शन के अनुसार कर देना। दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं आते हैं। तो क्या आपको स्तुत्व संधि समझ में आई? देखिए, अगर च वाली लाइन के दो वर्ण हो तो स्तुत्व संधि होती है, याद रखना। और विच्छेद किए हुए शब्द में एक तरफ च वाली लाइन हो और एक तरफ त वाली लाइन हो तो स्तुत्व संधि होती है। मेरे हिसाब से आपको स्तुत्व संधि समझ में आ गई होगी अच्छे से। बाकी फिर से आप इसको देखना, अगर ना समझ में आए तो, और खुद कोशिश करना। अब देखो मैं आपको इस संधि के एक दो उदाहरण और बताती हूँ जिसके जरिए आपको और समझ में आ जाएगी। जैसे देखो अपन उदाहरण लेते हैं उज्ज्वल। बताओ क्या आपको इसमें च वाली लाइन के दो वर्ण दिखाई दे रहे? ये देखो दो ज है। कितने ज हैं? दो ज है, यानी च वाली लाइन के दो वर्ण हैं। तो देखिए च वाली लाइन के दो वर्ण है तो हमें ये पता चला कि इसमें संधि कौन सी है? स्तुत्व संधि है। तो अपन को यहाँ से विच्छेद करना है तो ओ का अपन क्या लिखेंगे? ऊ। और ज तीसरा वर्ण है और त वाली लाइन का तीसरा वर्ण द। और प्लस आगे वाले में कोई बदलाव ही नहीं करना होता तो ज्वलय का ज्वलय हो जाएगा। तो उद प्लस ज्वलय उज्ज्वलय होता है। और इस संधि की प्रक्रिया को बदले तो तीसरे वर्ण का पहला वर्ण हो जाएगा तो उत प्लस ज्वलय और उद प्लस ज्वलय होता है। अब आप देखिए इसी संधि का नेक्स्ट उदाहरण देखिए। जैसे आपके आ गया सत्य प्लस चित्रम आ गया, सत्य प्लस चित्रम आ गया। तो देखो एक तरफ तय वाली लाइन का वर्ण आ गया है, एक तरफ चय वाली लाइन का वर्ण आ गया है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ है कि संधि कौन सी है? स्तुत्व। संधि कौन सी है? स्तुत्व। तो आपको स्तुत्व संधि याद हो गई होगी लगभग। तो देखो स का स बनाना है, तय पहला वर्ण है तो च वाली लाइन का पहला वर्ण च होता है। और चित्रम का चित्रम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? सचित्रम। तो ये हुई आपकी स्तुत्व संधि। मैं इसका नियम वापस दोहरान कर देती हूँ कि अगर विच्छेद किया हुआ आपको उदाहरण मिले तो उसमें क्या होगा कि एक तरफ तय वाली लाइन का वर्ण होगा और एक तरफ च वाली लाइन का वर्ण होगा। और अगर पद बना हुआ मिले आपको तो च वाली लाइन के दो वर्ण दिख जाएंगे तो आप उससे पहचान जाओगे कि इसमें संधि कौन सी है? स्तुत्व संधि। अगली संधि को पढ़ते हैं हम। आपकी जो अगली संधि है वो है स्तुत्व संधि। अगली संधि का नाम क्या है? स्तुत्व संधि। अब देखिए स्तुत्व संधि में क्या होता है? जैसे हमने स्तुत्व संधि में क्या पढ़ा कि च वाली लाइन और ट वाली लाइन, सॉरी च वाली लाइन और त वाली लाइन का काम होता है। उसी प्रकार अब हमें स्तुत्व पढ़नी है। इसमें क्या होता है? सेम वही प्रक्रिया कि पहले तो अपन को त वाली लाइन ध्यान में रखनी है। तो त वाली लाइन के साथ स भी आता है ना, तो स त थ द ध और न। और प्लस के बाद में आपको क्या मिलेगी? टे वाली लाइन। तो अपन देखो टे वाली लाइन में टे ठ ड ढ हण। और इधर इस स की जगह अब कौन सा स हो जाएगा? ये वाला स हो जाएगा।
और अब देखिए हम इसको सीखते हैं कि अगर से आए तो स में बदलना है, त आए तो ट में बदलना है, थ आए तो ठ में बदलना है, द आए तो ड में बदलना है, ध आए तो हमें ड में बदलना है और न आए तो हण में बदलना है। उदाहरण के जरिए अपन सीखते हैं तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। तो बताइए क्या आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस से पहले त वाली लाइन का वर्ण है और प्लस के बाद में ट वाली लाइन का वर्ण है। तो एक तरफ त वाली हो और एक तरफ ट वाली लाइन हो तो संधि कौन सी होती है? इष्टुत्व संधि। क्या आपको पहले वाला नियम याद है कि एक तरफ त वाली लाइन हो और एक तरफ च वाली लाइन हो तो संधि कौन सी होती है? इष्टुत्व। तो अब इसको करते हैं, क्या बनाएंगे? त का त, और त पहला वर्ण है तो ट वाली लाइन का पहला वर्ण क्या आ जाएगा? ट। और देखो ये हलंत युक्त है तो ट भी कैसा आ जाएगा? हलंत युक्त यानी अर्थात आधा आ जाएगा। और टीका का क्या हो जाएगा? टीका। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, त टीका। तो ये आपके बन गया इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस संधि में क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि प्लस से पहले त वाली लाइन हो और प्लस के बाद में ट वाली लाइन हो। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें बदलाव भी हो सकता है। अब अपन अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए आप अगला उदाहरण। अगले उदाहरण में आपके क्या है, जैसे कृष्ण नाम है आपके, कृष्ण, कृष्ण। आप देखो एक तो ये स है, ये ट वाली लाइन का स होता है, वैसे ट वाली लाइन में नहीं आता है, लेकिन अगर उच्चारण स्थान पढ़े हम तो ट वाली लाइन और ये स एक ही उच्चारण स्थान में आते हैं। और क्या आपको उच्चारण स्थान का टॉपिक पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, फिर कभी फ्री होंगे तब पढ़ेंगे, अभी फिलहाल 10th के हिसाब से पढ़ना है। देखिए स और हण यानी ट वाली लाइन के दो वर्ण दिखने पे हमें पता चला कि इसमें संधि कौन सी है? इष्टुत्व संधि है। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, क्री का क्री करना। अब क्या करेंगे कि ये आधा स है तो इस आधे स की जगह ये स करना चाहिए ना, तो ये स कर देते हैं। तो ये संस्कृत का शब्द ही नहीं बना, अर्थात ये संस्कृत का पद है ही नहीं, क्योंकि धातु में इस स का प्रयोग नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि धातु में इस स का प्रयोग नहीं होता है तो हम इसी स को आधा रखेंगे। ये देखिए इसी स को हमने आधा रखा, हलंत लगा दिया, इसका मतलब आधा है। तो देखिए ये कृष धातु होती है, कृष धातु का मतलब खींचना होता है। तो ये धातु है इसलिए हमने ये स लगा दिया। अब देखो हमने यहाँ कोई बदलाव नहीं किया ना, इसी स को आधा रखा ना। अब बदलाव तो देखो संधि में होता ही है, तो अब हम इस हण की जगह बदलाव करेंगे। तो हण लास्ट वर्ण है यानी पंचम वर्ण है, तो त वाली लाइन का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? न। तो इधर क्या आ जाएगा? न। कृष प्लस न, कृष्ण। और संधि का नाम क्या हो गया आपके? इष्टुत्व। संधि का नाम क्या हो गया है आपके? इष्टुत्व। आज मैं जो आपको संधि पढ़ा रही हूँ वो 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं सारी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। संधि हर क्लास में होती है और अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम को दे तो उसमें भी काम आती है। तो देखिए कृष प्लस न, कृष्ण, और संधि कौन सी हो गई? इष्टुत्व। अब देखिए जैसे उदाहरण देती हूँ मैं आपको, इष्ट। उदाहरण क्या है? इष्ट। तो ये देखो क्या आपको ट वाली लाइन के दो वर्ण दिखाई दे रहे हैं यानी स और ट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इसमें संधि कौन सी है? इष्टुत्व संधि है। तो अब हम क्या करेंगे? ई का क्या लिखेंगे? ई। अगर इस स की जगह ये स करें तो ये देखो इस, ये तो हिंदी वाला इस बन जाता है। संस्कृत में तो धातु में ये स होता नहीं है, तो धातु में ये स होता है, तो इसी स को अपन क्या करेंगे? आधा। क्योंकि हमने शुरुआत में ही क्या बोला था कि संधि सार्थक मेल को कहते हैं, तो ये स लगाने पे ये नाम सार्थक बना है और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? ट की जगह त बदल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ बदलाव नहीं किया तो यहाँ बदलाव करेंगे। तो ट की जगह क्या आ जाएगा?
तय, तो यहाँ क्या आ जाएगा तय, इश प्लस तय इष्ट। और संधि का नाम क्या हो गया इष्टुत्व। संधि का नाम क्या हो गया है इष्टुत्व। तो अब एक बार अपन क्या करते हैं कि अपन वापस रिवीजन करते हैं कि हमने इष्टुत्व संधि पढ़ी थी। इष्टुत्व संधि में क्या था, अगर हमें पद बना हुआ मिले तो च वाली लाइन के दो वर्ण, अच्छे से याद रखना बच्चों, च वाली लाइन के दो वर्ण तो संधि है इष्टुत्व, ट वाली लाइन के दो वर्ण तो संधि है इष्टुत्व। और अगर आपको विच्छेद किया हुआ पद मिल जाए तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तरफ तय वाली लाइन और एक तरफ ट वाली लाइन हो तो इष्टुत्व संधि है, और एक तरफ तय वाली लाइन और एक तरफ च वाली लाइन हो तो इष्टुत्व संधि है। तो आपको इष्टुत्व संधि समझ में आई होगी और इष्टुत्व भी आई होगी। अगर आपके कोई भी त्रुटि हो रही है तो आप इसको वापस देख लेना, आपके जरूर समझ में आ जाएगी। अब आज हम अपनी अगली संधि को देखते हैं, जसत्व संधि। अगली कौन सी संधि पढ़ेंगे, जसत्व संधि। बच्चों आपको नाम भी अच्छे से शुद्ध लिखना याद होना चाहिए। और अगर आपको कोई से भी उदाहरण में कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, वो उदाहरण आप मुझे बता देना, मैं उसका जवाब आपको अगले वीडियो में दे दूंगी। अब देखिए जसत्व संधि को पढ़ते हैं। जसत्व संधि का नियम, वैसे अगर अपन सूत्रों के अनुसार पढ़े तो जलाम जसो अंत्य होता है, लेकिन परीक्षा नज़दीक है हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक प्लस स्वर या व्यंजन, एक प्लस स्वर या व्यंजन। अब इसका अपन अगर दूसरा नियम देखें तो आप ये याद रखना, 4 प्लस 4 बराबर 3, और इसके भी बराबर में क्या हो जाएगा 3। अभी मैं इसको समझा देती हूँ आपको ये कैसे होगा। एक बार आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये कौन सा संधि का नियम है। तो देखिए जसत्व संधि का सबसे पहले तो नियम याद कीजिए कि एक प्लस स्वर या व्यंजन बनेगा क्या 3, 4 प्लस 4 बराबर 3। अब देखिए ये जो मैं एक लिख रही हूँ, 4 लिख रही हूँ, 4 है, 3 है, 3 है, ये मैं लिख रही हूँ व्यंजन के नंबर। यानी जो अपने व्यंजन होते हैं उनमें लाइन होती है ना क वाली लाइन, यानी ये एक लिखा हुआ यानी क वाली लाइन का पहला वर्ण यानी क, और च वाली लाइन का पहला वर्ण च, ट वाली लाइन का पहला वर्ण ट, त वाली लाइन का पहला वर्ण त, और प वाली लाइन का वर्ण प। यानी हमें प वाली लाइन तक पहले पहले वर्ण इधर देखने को मिलेंगे, और बनेगा कौन सा तीसरा। मतलब जैसे क वाली लाइन में पहला वर्ण क्या है क, तो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा क ख ग, तो तीसरा वर्ण क्या हो गया आपके ग। और च वाली लाइन में च छ ज, तो तीसरा वर्ण क्या हो गया ज। अब आप समझ गए होंगे। अब इधर मैंने लिखा है 4, मतलब देखो क वाली लाइन का चौथा वर्ण कौन सा है क ख ग घ, तो चौथा वर्ण कौन सा है घ, और बाद में भी चौथा वर्ण आएगा यानी घ, लेकिन बन जाएगा कौन सा तीसरा। तो इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे अपने पास उदाहरण है जगत, उदाहरण क्या है जगत प्लस ईश, उदाहरण क्या है जगत प्लस ईश। तो आप देखिए प्लस से पहले आपको पहला वर्ण दिखाई दे रहा है ना, ये है पहला वर्ण। नियम में क्या था, प्लस से पहले क्या आएगा पहला वर्ण, और बाद में क्या आएगा स्वर या व्यंजन, बाद में क्या आएगा स्वर या व्यंजन। तो बताओ यहाँ क्या आ गया है स्वर। अब देखो अपन इसको बनाते हैं कि जय का तो हमें क्या लिखना है जय, और गय का क्या लिखना है गय। अब देखो ये जो दो वर्ण होते हैं इनका हमें मेल करना होता है, तो ये पहला वर्ण आ गया है त। अब हमें ये संधि वाला नियम क्या कहता है कि इसका क्या बना दे तीसरा वर्ण। हमें क्या बनाना है इसका तीसरा वर्ण, यानी त वाली लाइन का हमें तीसरा वर्ण चाहिए, तो त थ द, तो त वाली लाइन का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा द। अब देखिए ये हलंत युक्त था तो द भी हलंत युक्त होना चाहिए ना, लेकिन मैंने तो पूरा लिख दिया। वो क्यों लिखा, क्योंकि सामने क्या है स्वर है, और स्वर किसी भी हलंत युक्त वर्ण में मिलने से वो वर्ण पूरा हो जाता है। यानी इधर बड़ी ई है तो अपन मात्रा कौन सी की लगा देंगे बड़ी ई की, और स का स, तो क्या बन जाएगा जगदीश। क्या बन जाएगा जगदीश, और संधि का नाम क्या हो गया आपके
जसत्व। संधि का नाम क्या हो गया है? जसत्व। अब अपन ऐसे ही और उदाहरणों को देखते हैं। जैसे आपके हैं शुप प्लस अंत है। क्या है? सुप प्लस अंत, यानी सुप है जिसके अंत में। तो ये देखिए आपको प्रथम वर्ण दिखाई दे रहा होगा, प्रथम वर्ण है और सामने स्वर भी हो सकता है तो व्यंजन भी हो सकता है। तो प्रथम वर्ण से हमें क्या पहचान हुई? प्रथम वर्ण से हमें क्या पहचान हुई कि संधि कौन सी है? जसत्व संधि है। तो सु का क्या लिखेंगे? सु। और इस प्रथम वर्ण का आप क्या लिख देंगे? तीसरा वर्ण। तो प्रथम वर्ण वाला वर्ण देखो आप प है तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? प फ ब। तीसरा वर्ण क्या हो गया? ब। अब देखो आगे ए था तो मैंने ब को पूरा लिखा और लास्ट में जैसा बचा है वैसा लिख दो। तो नाम बना है सुबंत। नाम क्या बना आपके? सुबंत। अब देखिए जैसे अपन देखते हैं जुड़ा हुआ नाम देखते हैं। नाम है आपके सडानन। सडानन नाम क्या है? सडानन। अब देखिए क्या आप इस उदाहरण को देख के पहचान सकते हो कि संधि कौन सी है? क्योंकि आपके एग्जाम में संधि का नाम भी पूछा जाएगा, विच्छेद भी पूछा जाएगा और संधान कार्य भी पूछा जाएगा। यानी जुड़े हुए शब्द को भी पूछेंगे, टूटे हुए को भी पूछेंगे और संधि का नाम भी पूछेंगे। तो ये देखिए ये जुड़ा नाम है। क्या आपको इसमें ट वाली लाइन के दो वर्ण दिखाई दे रहे हैं? हाँ भैया आप बोल सकते हो ना कि हाँ मैडम दिखाई दे रहे कि स भी है और ड भी है। लेकिन देखो बच्चों उसमें एक वर्ण कैसा आ रहा था? अधूरा आ रहा था। एक वर्ण कैसा था? अधूरा। क्या इधर ये स अधूरा है? नहीं है। ड अधूरा है? नहीं है। तो वो नहीं है। क्या आपको इसमें च वाली लाइन के दो वर्ण दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे। अगर च वाली लाइन के दो वर्ण होते तो संधि कौन सी होती? स्तुत्व। क्या आपको इधर तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा है बच्चों? देखो तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा है मतलब संधि कौन सी है? संधि है अपनी जसत्व। चलो इसको अपन विच्छेद करते हैं। तो स का क्या लिखेंगे? स। अब देखो ड हमें तीसरा वर्ण दिखा है। ड हमें कौन सा वर्ण दिखा? तीसरा वर्ण दिखा। तो इसका अपन कौन सा कर देंगे? पहला वर्ण कर देंगे। तो ड ट वाली लाइन का वर्ण है तीसरा तो इसका पहला वर्ण हो गया ट यानी षट। और ये ड पूरा था यानी इसमें कोई ना कोई स्वर था। तो देखो मात्रा किसकी है? आ की। तो ये क्या हो जाएगा? आनने। क्या हो जाएगा? आनने। तो षट प्लस आनने सडानने। षट प्लस आनने सडानने। ये संधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उदाहरण लगभग आता ही है, ज़्यादा चांस रहते हैं। अब देखिए हम इस नियम को थोड़ा सा देखते हैं 4+4 वाले को। जैसे देखिए आपके उदाहरण आ गया दुग्ध प्लस दह। दुग्ध प्लस दह। तो ये देखिए प्लस से पहले क्या आपको चौथा वर्ण दिखाई दे रहा है और प्लस के बाद में भी चौथा वर्ण दिखाई दे रहा है। देखो प्लस से पहले भी चौथा वर्ण, प्लस के बाद में भी चौथा वर्ण। इससे हमें क्या पहचान हुई कि संधि कौन सी है? संधि है जसत्व। संधि कौन सी है? संधि है जसत्व। अब देखिए हमें इसको बनाना है। हम इसको बनाते हैं। अब देखिए क्या आपको नियम याद है कि 4+4 बराबर बनेगा क्या? 3। 4+4 बनेगा क्या? 3। तो अब दो का क्या लिखेंगे हम? दू। दू का क्या लिखेंगे? दू। अब देखिए घ चौथा वर्ण है। घ क्या है? चौथा वर्ण। इसका हमें कौन सा बनाना है? तीसरा वर्ण। तो क्या बच्चों आपको पता है ये घ कौन सी लाइन में आता है? क वाली लाइन में आता है। तो क वाली लाइन का तीसरा वर्ण देखिए क ख ग। तो यहाँ आ जाएगा ग। अब देखो ये हलंत युक्ता यानी आधा है तो ग भी कैसा आएगा? आधा। अब इधर पूरा नहीं होगा क्योंकि सामने स्वर नहीं है। अब ध का क्या लिखेंगे? ध। तो क्या बना? दुग्ध। क्या बना? दुग्ध। क्या बना? दुग्ध। अब देखिए इसी प्रकार आप बुद्धि देख सकते। उदाहरण क्या है? बुद्धि। अब इसको देखो आप लोग कि आपको क्या तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण दिखाई दे रहा है। यानी ये जो है नियम इसके अनुसार जुड़ा हुआ शब्द है। ये हम इसको तोड़ के भी देख लेते हैं। तो बुद्धि नाम में देखिए ये द तीसरा वर्ण है और ये ध चौथा वर्ण है। यानी तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण पास में दिखे तो अभी हमें क्या समझ में आएगा कि संधि कौन सी है? जसत्व संधि है। संधि कौन सी है? जसत्व।
तो ये देखिए अपन इसको देखते हैं कि ब का तो क्या लिखेंगे, ब, ऊ की मात्रा तो ऊ की मात्रा लगाई। अब बताइए आप ध लिखोगे या द लिखोगे? देखो नियम क्या था, इधर प्लस से पहले भी चौथा था और बन कौन सा रहा था, तीसरा, यानी यहाँ तीसरा बना हुआ है, इसकी जगह हमें कौन सा करना है, चौथा। और आप खुद देखो बोले कि तीसरा वर्ण है वो अधूरा है, तीसरा वर्ण कैसा है, अधूरा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये ध अधूरा है और द पूरा है, ऐसा नहीं है। एक बात आप हमेशा याद रखना, जो विनम्र होते हैं, जो झुके हुए होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये देखो नीचे है, ये बेचारा झुका हुआ है, तो ये पूरा है, और ये द है वो अधूरा है। तो इस द की जगह हमें चौथा वर्ण बनाना है। तो त वाली लाइन का तीसरा वर्ण है द, तो चौथा कौन सा होता है, ध। और इसकी क्या लग जाएगा, हलंत। क्या लग जाएगा, हलंत। और प्लस धी का क्या हो जाएगा, धी। बुद्ध प्लस धी, बुद्धि। तो देखिए प्लस से पहले भी चौथा वर्ण आ गया और प्लस के बाद में भी चौथा वर्ण आ गया। तो चौथे चौथे वर्ण में भी कौन सी संधि होती है, जसत्व संधि। अब आप एक उदाहरण और देखिए, वाक प्लस दानम। देखिए वाक प्लस दानम, प्रथम वर्ण आ गया है। प्रथम वर्ण आने का क्या मतलब हुआ कि संधि कौन सी है, जसत्व। संधि कौन सी है, जसत्व। तो वा का तो हम क्या लिखेंगे, वा। और क का तीसरा वर्ण चाहिए हमें, क ख ग। तो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग। अब देखिए ग को हम अधूरा ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सामने क्या नहीं आ रहा है, स्वर नहीं है, व्यंजन। और दानम का क्या हो जाएगा, दानम। दानम का क्या हो जाएगा, दानम। तो संधि कौन सी हो गई है, जसत्व। संधि कौन सी हो गई है, जसत्व। ये आज हमने 3 संधियां पढ़ी है बच्चों। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे एक बार, कल हम इसके आगे की संधियों को पढ़ेंगे। लेकिन आप नियमों को अच्छे से याद रख लेना। एक बार मैं नियम वापस दोहरान कर देती हूँ कि अगर हमें च वाली लाइन के 2 वर्ण मिले तो ष्टुत्व संधि होगी। च वाली लाइन के 2 वर्ण मिले तो ष्टुत्व संधि। और बच्चों अगर ट वाली लाइन के हमें 2 वर्ण मिले तो ष्टुत्व संधि। और आप ये भी याद रखना कि ट वाली लाइन में स षटकोण वाला, अर्थात आप जिसे दूसरा स बोलते हो, और आपकी शुत्व संधि में जिसे आप प्रथम स बोलते हो, ये होना होता है। तो आप इसको भी उन्हीं वर्णों में गिनना कि ट वाली लाइन के 2 वर्ण ष्टुत्व संधि, च वाली लाइन के 2 वर्ण ष्टुत्व संधि। और अगर हमें तीसरा वर्ण दिखे तो जसत्व संधि, और तीसरा और चौथा पास में दिखे तो भी कौन सी होगी, जसत्व संधि। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसकी आगे की संधियों के साथ।